मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद और आज मैं हूँ अयोध्या स्थित राम कथा संग्रहालय पर। राम कथा संग्रहालय जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सामान पूर्व में प्रदर्शित थे, लेकिन इस समय वो एक कमरे में बंद रखे हुए हैं और बताया जाता है कि यहाँ नवनिर्माण कार्य चल रहा है और चल भी रहा है। देखिए बाहर से तमाम बांस बल्ली खंभे वगैरह लगे हुए हैं निर्माण कार्य हेतु। और इसमें जो 16 सितंबर सन 85 को राम भवन में भगवान जी ने जब देह त्यागा तो उसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार उन सामानों की एक सूची बनाई गई, जिसमें भगवान जी के कमरे में 26 बक्से में कुल 2760 सामान पाए गए थे। उनमें से कुछ मुख्य वस्तुएं राम कथा संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस जी के चाहने वालों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, उनके दर्शनार्थ यहाँ रखी गई थी। लेकिन अभी यहाँ नवनिर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से वो बंद बताया जाता है। बता तो ये भी रहे हैं, राम कथा संग्रहालय राम मंदिर ट्रस्ट को दिया जा चुका है। संभवतः नेताजी से संबंधित सामानों को प्रदर्शित करने के लिए कोई दूसरे स्थान की तलाश की जाएगी। फिलहाल अभी ये सामान बंद अवस्था में रखे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, 16 सितंबर 85 को उनका देहावसान हुआ था। कोर्ट के आदेशानुसार जिलाधिकारी और एसएसपी की अगुवाई में इन सामानों की सूची बनी थी। इनमें से ज़्यादातर सामान अयोध्या जनपद की ट्रेजरी में, कोषागार में रखे हुए हैं। कुछ सामान यहाँ प्रदर्शित थे, लेकिन वो दिखाए नहीं जा रहे हैं इस समय। और मेरा तो अनुरोध यही होगा अपनी सरकार से कि नेताजी से संबंधित सारी 2760 वस्तुओं की एक बृहद प्रदर्शनी लगाए जाने हेतु एक इसी तरह के विशाल भवन का निर्माण होना चाहिए। नहीं तो अयोध्या की ट्रेजरी में पड़े वो सारे सामान दीमक चाट जाएंगे, जो कि हमारे इतने बड़े क्रांति के पुरोधा के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, देश प्रेमियों के लिए शायद ये अच्छी बात नहीं होगी। और राम कथा संग्रहालय पहुंचने के लिए मैं बता दूं कि ये इधर देखिए, इधर से श्रद्धालुगण दर्शनार्थी सब आ रहे हैं और ये उधर नया घाट की तरफ से, जिसको राम की पैड़ी कहते हैं, राम की पैड़ी की तरफ से ये सब आ रहे हैं। जब उधर से आप चलेंगे धर्म पथ पर, इसका नाम है धर्म पथ, जो जाता है उधर बाईपास में आगे जाके मिलता है। और आप देखें ये राम कथा संग्रहालय बीच में, इधर से ये बहुत ही भव्य पथ है। ये इधर से वाहन आ रहे हैं और इस तरफ को निकल जा रहे हैं, यानी जो अयोध्या बाईपास है ये धर्म पथ उसमें जाके आगे मिलेगा। और बाईं तरफ जाएंगे तो बस्ती की तरफ निकल जाएगा, दाहिने जाएंगे तो अयोध्या बाराबंकी होते हुए लखनऊ तक निकल जाएगा। हर राम की पैड़ी के पास लता मंगेशकर पार्क बड़ी सी वीड़ा रखी हुई है, अगर आप आए होंगे तो देखे होंगे। वहाँ से मात्र अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में वो वीड़ा दिख भी रही है, उसका कुछ भाग। और वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर चलने पर ये बाईं तरफ
आपका राम कथा संग्रहालय पड़ता है। यद्यपि इस समय तो यहाँ आना निरर्थक इसलिए है कि ये बंद चल रहा है, अंदर आप कुछ देख नहीं सकते हैं। निर्माण कार्य होने के बाद राम मंदिर से संबंधित वस्तुएं यहाँ प्रदर्शित होंगी और नेताजी से संबंधित वस्तुओं के लिए यहाँ पर कोई स्थान दिया जाएगा या नहीं, ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप आना चाहें इस स्थान पर तो बाहर से इसका अवलोकन कर सकते हैं। राम कथा संग्रहालय से मैं पैदल ही चलकर लता मंगेशकर चौक की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बन गई है हमारी अयोध्या, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, चौड़ी चौड़ी सड़कें, खूबसूरत पथ, ये भगवान राम के काल से संबंधित दृश्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भेंट करते प्रभु श्री राम। और थोड़ी थोड़ी दूर पर अगर आप उस तरफ देखेंगे तो उधर भी इसी तरह हनुमान जी का माता सीता से मिल चूड़ामणि प्राप्त करना, इसी तरह के हमारे रामायण कालीन जो दृश्य हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बाल सुग्रीव युद्ध इसमें देखें। निश्चित रूप से हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है कि अयोध्या अब अयोध्या जैसी दिखने लगी है। राम कथा संग्रहालय से मैंने बताया था कि लगभग 500 मीटर दूर है लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर चौक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। लता मंगेशकर चौक के ठीक बाईं तरफ राम की पैड़ी स्थित है, जहाँ श्रद्धालुगण स्नान व ध्यान करते हैं। वहीं पर भगवान नागेश्वर नाथ जी विराजमान हैं, जो भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। ये देखें आप, विशाल स्तंभ सड़क के दोनों तरफ अयोध्या की गौरव गाथा का बखान करते हुए सीना ताने खड़े हैं। और इसी लता मंगेशकर चौक से सीधा आप सरयू के ऊपर से जो ब्रिज पुल जो निकल रहा है उधर बढ़ेंगे तो बाईं पटरी से नीचे उतरेंगे तो घाट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप स्नान व ध्यान कर सकते हैं। मित्रों, ये है लता मंगेशकर चौक। वीणा वादिनी माँ सरस्वती की वीणा यहाँ पर विराजमान है। देखें, बहुत ही खूबसूरत और अच्छे कलेवर में निर्मित ये विशाल वीणा। और बाईं तरफ इसके देखें तो उधर नया घाट का क्षेत्र है, राम की पैड़ी का क्षेत्र है। इधर जाएंगे तो ये पथ चला जाएगा भगवान राम के उस नवनिर्मित मंदिर की तरफ। देखें, और ये साधन जो जा रहे हैं ये सीधे आप जाएंगे तो यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पर स्थित है वो राम कथा संग्रहालय, जहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कुछ वस्तुएं रखी हुई हैं। यद्यपि अभी प्रदर्शन में नहीं है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, लेकिन वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।